क्या आपको भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट या फाइनेंशियली फ्री होना है? तो आ जाओ, सिखा दूंगा। तो चलिए जानते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मतलब आपने आपके जरूरत के हिसाब से एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी जमा कर लिया है और पैसिव इनकम सोर्सेज भी बना लिए हैं जो आपके डिजायर्ड लाइफस्टाइल को सस्टेन कर सके। अब वीडियो में आगे जाने से पहले अपने आप को एक सवाल पूछो, व्हाई यू वांट टू बिकम अ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट? ट्रस्ट मी, if you have a clear why, you will enjoy the journey to financial independence and beyond. इस वीडियो में मैंने 5 ऐसे स्टेप्स के बारे में बात की है जिसे फॉलो करके आप भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हो। पॉइंट नंबर 1, स्टार्ट बजटिंग। बजटिंग इज योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। बजटिंग का मतलब आपको आपके महीने का या हो सके तो साल का पूरा डिटेल बजट करना है, जिसमें आपकी टोटल इनकम, आपके टोटल एक्सपेंसेस एंड आपकी सेविंग्स सब कुछ मेंशन हो। अब बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं रहता कि बजट कैसे तैयार करें या कहाँ पे कितना खर्च करना चाहिए। तो इसके लिए एक रूल है 50-30-20। सो आपके इनकम का टोटल 50% अमाउंट यू कैन कंसिडर फॉर योर नीड्स, फॉर एग्जाम्पल होम रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, ग्रोसरीज, क्लोथ्स एक्सेट्रा। देन 30% you can consider for your wants, like if you want to buy a new phone, if you want to travel anywhere in the world, etc. Then remaining 20% amount you should consider for your savings and investments. Now आपको आपके खर्चे यानी आपकी स्पेंडिंग को ट्रैक करते रहना होगा और जहां भी आपको लगे कि अननेसेसरी स्पेंड हो रहा है तो उस एक्सपेंस को कट डाउन करके आप अपनी बजट बेहतर बना सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एलिफेंट इन द रूम, डेट यानी कर्जा आपके लिए सबसे बड़ा ऑब्स्टैकल बन सकता है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के रास्ते में। अगर आप भी कोई लोन लेना चाहते हो देन मेक श्योर इट शुड बी प्लान एंड द लोन ईएमआई विल नॉट इम्पैक्ट ऑन योर बजट व्हिच यू हैव प्रिपेयर्ड टू अचीव अ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अगर आपने ऑलरेडी कोई लोन लिया हुआ है, फॉर एग्जांपल होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन एक्सेट्रा, then start prioritizing your loan accounts and its repayments, especially which have high interest rates. Debt management is very important and you should get debt free as soon as possible by prioritizing savings, budgeting effectively and making informed financial decisions. You can protect yourself from falling prey to the debt trap and enjoy a more secure financial future. Point number 3, multiple sources of income. There is a famous quote by Warren Buffett, if your salary is your only source of income, then you are one step away from poverty. तो अगर आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है तो आपको मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम बनाने पड़ेंगे। जनरेटिंग मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम कैन प्रोवाइड यू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। अगर आपके पास एक ही सोर्स ऑफ इनकम है और वो भी बंद हो जाए तो इट कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट ऑन योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो अब सवाल ये आता है कि मल्टीपल इनकम सोर्सेस जनरेट कैसे करें। आपको मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए कंटिन्यूसली अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करते रहना होगा, मार्केट ट्रेंड से अपडेटेड रहना पड़ेगा। आप किताबें पढ़ सकते हो, आप न्यूज़ देख सकते हो, जहां भी आपको अपॉर्चुनिटीज लगे वहां पे आप बिजनेस या कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप अगर कोई जॉब कर रहे हो तो उसके फ्री टाइम में आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, आप स्टॉक मार्केट सीख सकते हो, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कैसे काम करती है ये सीख सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए। पॉइंट नंबर 4, स्टार्ट इन्वेस्टिंग। अब आपने मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम तो जनरेट कर लिए और आप महीने का अच्छा खासा कमा रहे हो। तो एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं आप 50,000 पर मंथ कमाते हैं, तो ऐसे ही बजटिंग करते टाइम आपको ये पता चला कि आपका मिनिमम 20% तो सेव हो रहा है। तो अभी इस 20% को मतलब 50,000 से 20% अगर कैलकुलेट करें तो 10,000 की अमाउंट आती है। तो इस 10,000 को आप डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अब आप बोलोगे 10,000 महीने का इन्वेस्ट करके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कैसे बन सकते हो? तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपकी हर साल जैसे सैलरी बढ़ते जाएगी या आपकी इनकम बढ़ते जाएगी वैसे ही आपको इन्वेस्टमेंट की अमाउंट भी बढ़ानी है। पॉइंट नंबर 5, कीप लर्निंग। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के गेम में अगर आपको हमेशा आगे रहना है देन कंटिन्यूअस लर्निंग इज द की। जैसे मैंने वीडियो में पहले आपको बताया है कि ये मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट है, क्योंकि न्यू अपॉर्चुनिटीज को सर्च करना और उसकी स्टडी करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई अगर सेमिनार मुझे अटेंड करना हो, कोई सेमिनार पसंद आ रहा हो तो वो मैं अटेंड कर लेता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ,
मार्केट ट्रेंड से अपडेटेड रहता हूँ, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली फाइनेंस के बारे में हमें स्कूल्स या कॉलेजेस में कुछ पढ़ाया नहीं जाता। तो इसलिए आपको ही आपके तरफ से एफर्ट डाल के फाइनेंस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करनी होगी। रिमेंबर, यू हैव द पावर टू टेक कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंशियल फ्यूचर and create the life you truly desire.